वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को किसानों ने दूध से नहलाया। आदिलाबाद जिले के इचोड़ा मंडल के मुकरा के देहात में रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में रकम जमा करवाने पर किसानों ने मसर्रत का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया। डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा है कि हर शोबे में कई अफराद अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं और बाज़ अफराद बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बैनुल-अक़वामी यौम इंसदाद मुनशियात के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सतह पर तकरीबन 11 करोड़ अफराद मुनशियात की लत का शिकार हैं। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो बुरे दोस्तों की सोबत में रहकर अपने दरख्शां मुस्तक़बिल को बर्बाद ना करें। Hello everyone, good evening. Yes, I want more enthusiasm. Good evening. Lovely, very nice. I will just take 2-3 minutes. Just now you heard the new upcoming actress, Miss Kirti Shetty. And when I was talking to her, I came to know that she acts in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, all movies. So imagine, at such a young age, she has not only learned the art of acting, but also the art of communicating in languages. Why I am citing this example? There are many such success stories in every field. She represents the film world. Similarly, there are many people in the sports world also who have done exceptionally well. Similarly, there are many people in other fields. However, 1% or even less, those unlucky people who go into the wrong direction by taking drugs, by taking into alcoholism, they spoil not only their career, but the entire society and entire family. By one survey, in India, more than 11 crore people are affected by drug menace. So much of program is being organized. Such beautiful, talented people have come before you. Why? The whole purpose is that even if we are able to prevent one person from this society to say no to drug, all this effort is successful. उप्पल में साबिक एमएलए NVSS प्रभाकर की क़यादत में वज़ीर तारक रामाराव के प्रोग्राम में बीजेपी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने मदाखलत की कोशिश की। उन्होंने प्ले कार्ड्स थामकर वज़ीर तारक रामाराव वापिस जाओ के नारे लगाए और रैली निकाली। प्रभाकर ने इस मौके पर पूछा कि उप्पल हल्के की तरक्की के लिए KTR ने क्या किया है। पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को रोक दिया, जिससे इन दोनों में बहस व तकरार हो गई। साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस मुस्तहकम हो रही है, इसीलिए इसमें शमूलियत का सिलसिला चल पड़ा है। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात पर दिल्ली में मीडिया पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने एक चैनल के नुमाइंदे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वक़ार की सतह से गिरकर इस तरह के सवालात किए जा रहे हैं। उनका शुमार बावक़ार लीडरों में होता है। सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाना वक़ार की सतह से गिरकर है। సంతృప్తిగా ఉండే కదా ఈ పని అంతా చేస్తున్నది. అసలు మీరు సంతృప్తిగా ఉండండి అని కోరుతున్నాను. అంటే ఇన్ని రోజులు సీనియర్లంతా కొంచెం ఎడముఖం ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి కదా, ఈ రోజు ఇవన్నీ సహజమైనటువంటిది. ప్రతి చోట మీ ఆఫీస్లో కూడా కొంతమంది ఎడముఖం పెడముఖం ఉంటారు. మీ బాస్ ఆర్ మీ మేనేజ్మెంట్ మిమ్మల్ని అందరినీ సమన్వయం చేసి సరిగ్గా మీ వారిని వినిపించేటట్టుగా ఎట్లా చేస్తుందో అట్లనే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది. అది ప్రతిరోజు పరస్పరం విషయాలని షేర్ చేసుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి అవసరమైనటువంటి చర్యలు ఆ చర్యలు ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఏ వేదిక మించి చెప్పాలనో చెప్తాం.
जीएमआर एयरपोर्ट पर सेल्फ बैगेज ड्रॉप सहूलत का आगाज किया गया है। रुकावटों से पाक सफ़र के लिए एयरपोर्ट पर 8 खुदकार सेल्फ बैगेज मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें स्कैनर्स सेंसर से लैस हैं, जिसके ज़रिए 50 से 60 सेकंड में लगेज की मुकम्मल चेकिंग का काम हो जाएगा। सरकर्दा अदाकारा आशु रेड्डी ने मुनशियात मामले में उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से एक खबर गश्त कर रही है जिसमें उनका नाम सामने आ रहा है। कई चैनल्स ने इस खबर के ज़रिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनके पास अपने आप को साबित करने का हक़ है। उन्होंने इस सिलसिले में वीडियो जारी की और कहा कि 2 दिनों से वो ज़हनी कशमकश का शिकार थी। హాయ్ గైస్, నేను మీ అశు రెడ్డి. సో మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక 2 days నుంచి ఒక న్యూస్ చాలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. అండ్ ఆ న్యూస్ ద్వారా నా నేమ్ ఏదైతే బయటకు వస్తుందో, సో ఆ నేమ్ని పట్టుకొని చాలామంది న్యూస్ ఛానల్స్ ఓపెన్గా నా నంబర్ వేయడం జరిగింది, ఓపెన్గా నా పేరుని డిఫేమ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ కేసుకి నాకు ఎంత సంబంధం ఉండేది అనేది నేను కూడా చెప్పగలుగుతాను, ఎందుకంటే నా దగ్గర కూడా నా కాల్ లిస్ట్ ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి. ఏదైతే 100 కాళ్ళు, అవర్స్ అండ్ అవర్స్ ఆఫ్ టాక్స్ అని ఏదేదో చెప్తున్నారు ఎగ్జాజరేట్ చేయడానికి. సో ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ మై స్టాండ్. ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన అలిగేషన్స్ అన్నీ నేను ఒప్పేసుకొని, లేకపోతే ఈ టైంలో నేను ఇలాంటి వీడియో ఒకటి రిలీజ్ చేయకుండా కామ్గా ఉన్నా, రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఎంత కామ్గా ఉందాం అనుకున్నా, ఈ 2 days ఐ వాజ్ ఇన్ మెంటల్ ట్రామా మీరు ఇచ్చిన న్యూస్లకి. సో అందులో నిజాలు ఏంటో తెలుసుకోకుండా, ఏం తెలుసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు కొన్ని ఛానల్స్ నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడాయి. సో ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు ఫైల్ అ డిఫమేషన్ కేస్ ఆన్ దెమ్. LOC में फौज का तलाशी ऑपरेशन जारी है। कुलगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक अस्करियत पसंद हलाक हो गया। अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान अस्करियत पसंदों की फायरिंग के नतीजे में दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाम वाक़े पर भारी असला और बारूद जब्त किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग यकसा सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को मुश्ताइल करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल में वज़ीर आज़म ने 5 नीम तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेनों का इफ्तिताह किया। बादशाह पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुकी है कि यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने बीजेपी की कामयाबी को यकीनी करार देते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें बीजेपी की जबरदस्त जीत हासिल करने से सख्त परेशान हैं। उन्होंने वोट बैंक की सियासत करने वाली जमातों पर माशी और समाजी तौर पर पसमानदा मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया और मुसलमानों से मुतालबा किया कि वो इस बात को समझ जाएं कि अपोजिशन जमातें UCC को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बीजेपी पसमानदा और बोहरा मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ताकतें मुसलमानों को बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने से रोक रही हैं। उन्होंने बताया कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता माह UCC का जायजा लेने का अमल शुरू किया था। लोगों और मजहबी तंजीमों से इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करने को कहा गया है। मुख्तलिफ मज़ाहिब में शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने, विरासत के हुकूक वगैरह के लिए मुख्तलिफ क़वानीन हैं और बीजेपी ने पहले ही ऐलान किया है कि इसका मकसद इन मामलात में मुल्क के तमाम लोगों के लिए एक ही कानून लाना है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा?
हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। AIMIM जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुरमगढ़ डिवीजन और रैन बाजार डिवीजन में जारी CC रोड व दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM व MP हैदराबाद की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा ने कुरमगढ़ डिवीजन के बानो नगर इलाके में जारी CC रोड के कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर शफात अली, पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां उन्होंने रैन बाजार डिवीजन के मौला के छिले और अतराफ के इलाकों में जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद बासिरुद्दीन, इब्तिदाई मजलिस के सदूर व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़ेर एहतमाम ईद उल अजहा के इंतजामात के खुसूस में मुनक्किद की गई कोऑर्डिनेशन मीटिंग में शिरकत की। ईद उल अजहा के इंतजामात के सिलसिले में तबादला ख्याल करने के लिए एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान, साउथ जोन DCP साई चैतन्या, मजलिस के अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, शेखुल जामिया निज़ामिया, मौलाना जाफर पाशा, सदर अमारत मिलत इस्लामिया के अलावा GHMC के जॉइंट कमिश्नर शैलजा, महकमा पुलिस के दीगर अफसरान ने शिरकत की। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने ईद उल अजहा के इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और उन्होंने त्यौहार के इनेकाद को पुरअमन बनाने, किसी भी नागहानी वाक़े को पेश आने से रोकने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। शहर हैदराबाद पुलिस, अवामी नुमाइंदों और उलमाए किराम ने शहरियान हैदराबाद से ईद उल अजहा पुरअमन तौर से मनाने महकमा पुलिस व दीगर महकमों के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की है। इसी मीटिंग में आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं तमाम यहाँ मौजूद सभी को ईद उल अजहा की पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। मशवरा चाहते हैं, हम सब इस ईद को हमेशा की तरह जज्बे से जरूर मनाएंगे, लेकिन अमन और सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे। शहर के कोतवाल के डायरेक्शन पर ईद के लिए की जा रही है और हम सब पाबंद कानून रहकर इस ईद उल अजहा को मनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब कोऑपरेट करेंगे
और हैदराबाद की आन बान शान को बाकी रखने के लिए हमारा साथ देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट और तेलंगाना रियासत के तमाम सरकारी महकमे आपके साथ है। आखिर में ये शेर पढ़ूंगा, ये खुदा हैदराबाद हरा भरा रहे, ये खुदा हैदराबाद हरा भरा रहे, या खुशियां सदा रहे, यहाँ तरक्की हो और हर एक को कामयाबी मिले, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गहवारा रहे। खुदा हाफिज। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने समाज दुश्मन अनासिर के बजरंग दल वीएचपी और गौ रक्षक के रूप में जानवरों को ले जाने वाली गाड़ियों को रोकने के बावजूद पुलिस के खामोश रहने पर नाराजगी जाहिर की है। ईद उल अजहा के आते ही शरपसंद अनासिर के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि पुलिस भी उनके सामने बेबस नजर आती है। हर साल की तरह इस साल भी शहर के कई मकामात पर खुद को गौ रक्षक बताकर फिरका परस्त अनासिर जानवरों की गाड़ियों को रोककर ताजरीन को हरासा करते हुए उनके जानवर छीन लेने में जुटे हुए हैं। तमाम तर शराइत पर अमल पैरने के बावजूद भी जानवरों को लाने वाले ताजरीन को एक जानिब गुंडा अनासिर तो दूसरी जानिब पुलिस की हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन वाक़े में सागर रोड पर बैल और भैंसे लाने वाली गाड़ियों को चेक पोस्ट पर रोक दिया गया। इतला मिलने पर एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद, जो ईद उल अजहा के पेश नज़र रात भर शहर में गश्त कर रहे हैं, मौके पर पहुंच गए और वहां मौजूद पुलिस एहलकारों से बात की। मतलूबा दस्तावेजात पेश करते हुए गाड़ियों को बाजियाब करा लिया। इसी नौयत का वाक़या आरसीपुरम पुलिस हदूद में भी पेश आया। बैल ले जाने वाली गाड़ियों को पकड़ लेने की इतला मिलते ही एमबीटी रहनुमा अमजदुल्ला खान खालिद वहां पहुंच गए और पुलिस अफसरान से इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। उन्होंने रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता अफसरान के मुसलमानों के तय इस तरह का रवैया अख्तियार करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समाज दुश्मन अनासिर बजरंग दल वीएचपी और गौरक्षक के रूप में शहर में बैल ले जाने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं। उनके खिलाफ शिकायतें मौसूल होने के बावजूद भी आरसीपुरम पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की जा रही है। एमबीटी रहनुमा ने कहा है कि वो सीनियर अफसरान से इसकी शिकायत करेंगे। वो गाड़ी रोको, आप थोड़ी देर बात करेंगे, गाड़ी ले जाना, आप उनको अरेस्ट करना, जो जानवर रोके पुलिस कहीं कोई, अच्छा पुलिस कहीं कोई बोलो साहब, मैं क्या करूं, मैं काम करता हूं। पुलिस कहीं कोई, आप ये बोलो, जब बोलो आपकी तनख्वाह उनको दे दो। बैठो मैं अमजदुल्ला खान हूँ साहब, नो प्रॉब्लम। साहब गौशाला भेजना कहीं को साहब, आप ये बोलो मेरे को, Why you are sending? डॉक्टर सर्टिफिकेट बताओ। डॉक्टर सर्टिफिकेट बाजार में दे रही नहीं कोई भी डॉक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा नहीं, आप देखिए महिला ये कानून में आप बताओ कहीं आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट होना क्या बोल के आपको ऑर्डर है क्या? डू यू हैव एनी ऑर्डर? एक आदमी बात करो, पूरा साइड में जाओ। वो गाड़ी की निकली, इनके साथ चले रहा हूँ, गाड़ी क्या मारे थे गाड़ी बड़े। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन और डीसीपी साउथ वेस्ट जोन किरण खरे ने ईद उल अजहा और गोलकुंडा बोनाल त्यौहार के इंतजामात के खुसूस में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए मोहिउद्दीन ने डीसीपी साउथ वेस्ट जोन किरण खरे के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए ईद उल अजहा और
गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में बोनाल त्यौहार के लिए किए गए इंतजाम पर तबादला ख्याल किया। अलावाजी गोलकुंडा इलाके के बोनाल जुलूस गुजरने के रास्तों से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की गई। इस जायजा इजलास में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, मुखानी अवाम, मुंतज़मीन, मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। अहदेदारों को दोनों त्यौहारों ईद उल अजहा और बोनाल त्यौहार के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने और हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब की एक अच्छी मिसाल कायम करने की हिदायत दी गई है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बंजारा हिल्स इलाके में एक अपार्टमेंट में चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 10 खवातीन को बाजियाब कर लिया है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने इंस्पेक्टर खलील पाशा की क़यादत में एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर वाक़े पर्पल नेशनल हेल्थ नामी मसाज सेंटर पर छापा मारा। बताया गया है कि श्रुति नामी खातून 2 अफराद रमन्ना और जाहिदुल हक की मदद से जिस्म फरोशी का रैकेट चला रही थी। पुलिस ने 10 खवातीन को बाजियाब किया है, जिनमें से कुछ का ताल्लुक शहर से और कुछ का ताल्लुक दिल्ली व दीगर इलाकों से है। अलावाजी 3 मुंतज़मीन और 18 ग्राहकों को भी पकड़ लिया गया है और एक POS मशीन 33,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई है। टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार अफराद और बाजियाब खवातीन को मजीद कार्रवाई के लिए बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।